आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लीन होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर नंबर 2 जो कविता सेक्शन है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के, उसके सारे ऑब्जेक्टिव मैं आज कराने वाला हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है बच्चों जो खुद के लिए गाए, खुद में लीन रहे, अपने में मस्त रहे, उसी को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हैं। खुद में मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। आइए इसके साथ ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है, पोएट कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है, पोएट कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि और पोएट वाल्ट व्हिटमैन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन से मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एक एक हिंदी व्याख्यान के साथ मैं बताऊंगा। तो वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, इसकी जन्म कब हुई थी बच्चों? 1819 में इसकी जन्म हुई थी। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1892 में वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु हो गई थी। इसकी जन्म 1819 में, मृत्यु 1892 में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में है, वाल्ट व्हिटमैन डैड, मृत्यु हुई थी 1892 में। मैंने आपको तुरंत जस्ट बताया। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। बच्चों समर मीन्स होता है बच्चों गर्मी। जब गर्मी के महीना में घास सूख जाते हैं तो घास का नुकीला खन जब कभी टहलते हैं, अपने आप में गाते थे, अपने आप में खोए रहते थे, लीन रहते थे, मस्त रहते थे, तब वो घास के उस नुकीले कण को समझते थे। स्पाइक ऑफ ग्रास, घास के नुकीले कण को समझते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो वही क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मी में क्या समझते थे? तो स्पाइक ऑफ ग्रास। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। इस कविता के कवि कौन है? तो कवि खुद हैं बच्चों, द पोएट हिमसेल्फ। कवि खुद इस कविता के कवि हैं। 6 में आइए बच्चों, द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। जो कवि इस कविता में इंजॉय लेते हैं, आनंद करते हैं, मस्ती करते हैं खुद के लिए, इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ, खुद के लिए गाते हैं और खुद में मस्त रहते हैं। कितना महान कवि थे वाल्ट व्हिटमैन, जो अमेरिका के थे। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, कवि इस व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, क्या बखान कर रहे थे? डिस्कार्ड निकाल रहे थे, क्या चीज़ बता रहे थे? तो नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता को बखान कर रहे थे एक कवि वाल्ट व्हिटमैन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। तो लीव्स ऑफ ग्रास ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री। बच्चों ये लीव्स ऑफ ग्रास है तो कलेक्शन ऑफ पोएट्री, कविता के एक संग्रह है। किसकी संग्रह, किस कवि के संग्रह है? तो वाल्ट व्हिटमैन की कविता का संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास। नॉन फॉर द फ्री राइम्स, जिसमें कोई राइम्स, कोई लय नहीं है। इज रिटेन बाय, लेखक कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन, व्हिटमैन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ें। 9 में, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड, कितनी बार जो शब्द है यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो सिर्फ बच्चों 2 बार हुआ है। ट्वाइस मीन्स बच्चों 2 बार, ट्वाइस मीन्स बच्चों 2 बार। आइए बच्चों अगली क्वेश्चन 10 की ओर बढ़े। द वर्ड स्कूल्स, जो शब्द है बच्चों स्कूल, स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो स्कूल है किसके लिए आता है? तो बच्चों मैं बता दूं, स्कूल्स का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। बच्चों ज्ञान का भंडार, स्कूल का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। तो बच्चों सिस्टम ऑफ थॉट्स, ज्ञान का भंडार। स्कूल्स को हम ज्ञान का भंडार कहते हैं, सिस्टम ऑफ थॉट्स कहते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कंपोजर कौन थे, लेखक कौन थे? तो वाल्ट व्हिटमैन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ें। 12 में है, व्हिटमैन वाज खालिस्तान पोएट। कहाँ के थे बच्चों? मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न, इसकी जन्म 1819 में हुआ था बच्चों। इसकी मृत्यु की बात करें 1892 में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है बच्चों? ये एक लिरिक्स है, सोनेट कहते हैं। 14 लाइन कविता को हम सोनेट बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं।
द ओपनिंग सेक्शन, शुरुआती सेक्शन में ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लाइन है शुरुआती सेक्शन में, इंटायर्ड है, किसकी बखान कर रहा है, किसकी चर्चा है इसमें, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये चर्चा है पहली लाइन में कि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ। हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, कवि कौन है, वक्ता कौन है, तो वाल्ट विथ मैन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में गाता हूँ, खुद को मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर, किसकी लवर थे, किसको प्रेम करते थे, किसको चाहते थे, तो बच्चों प्रकृति को चाहते थे। कवि 37 साल की उम्र में बहुत अच्छी कविता लिख दी। 37 जब ये कविता लिख रहे थे उसकी उम्र 37 ईयर्स थी, 37 साल की थी। वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे वो। वाल्ट विथमैन हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विथमैन इज ईयर्स ओल्ड 37, मैंने आपको बताया बच्चों 37 वर्ष की उम्र में इस कविता को लिखा। वाल्ट विथमैन इज ईयर्स ओल्ड 37, 37 साल के थे जब ये कविता को लिखे थे। हॉपिंग टू सीज नो टिल दैट, कि मरते तक, जब तक, डेथ मीन्स टिल मीन्स तक, मरते तक, हॉपिंग टू सीज आशा करते हैं, आशा कर रहे हैं कि अपने आप को उस बंद करके नहीं रखेंगे जो आपके पास प्राकृतिक नेचर है, पावर है, जो आपको प्राकृतिक ने दिया है, उसमें अपने आप को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। नॉट टिल दैट, मरते दम तक आपको बोलना चाहिए, खुल के आगे आना चाहिए। यह लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। 22 में है बच्चों, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विथमैन, वाल्ट विथमैन। आइए बच्चों 23 में है, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, मैं इस कविता के पहले लाइन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट, जो कवि हैं वाल्ट विथमैन है, वही कह रहे हैं मैं इस कविता के पहले लाइन में हूँ वाल्ट विथमैन। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए क्या करते हैं बच्चों, गाते हैं। इस कविता में कवि अपने लिए क्या करते हैं, गाते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में है, एंड व्हाट आई एज्यूम, और क्या मैं समझता हूँ, यू शैल एज्यूम, आपको भी समझना चाहिए, इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कि जो चीज़ हम समझते हैं आपको भी समझना चाहिए। इस किस कविता का भाग है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। क्यों, कवि कहते थे कि जो 5 तत्व हमारे शरीर में निर्माण हुआ है, वही 5 तत्व आपका शरीर भी निर्माण हुआ है। तो जो हम समझते हैं तो आप क्यों नहीं समझते हैं, तो हम खुद के लिए गा सकते हैं, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं गा सकते हैं बच्चों। 26 में आई हर, मैं विश्वास करता हूँ, फॉर गुड और बैड, कि क्या अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसके लेखक हैं वाल्ट विथमैन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में, हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाल्ट विथमैन है बच्चों, वाल्ट विथमैन। हु इज़ द पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विथमैन। हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विथमैन। आइए बच्चों 28 में आए, 28 में, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है, तो बच्चों द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद है। 29 में है, वाल्ट विथमैन वाज बोर्न, 1819 में इसकी जन्म हुई थी, बोर्न मीन्स जन्म। 30 में ये बच्चों, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, किसकी बखान कर रहे थे, तो नेचर्स ब्यूटी, प्राकृतिक की सौंदर्य को बखान कर रहे थे। लीव्स ऑफ ग्रास, जो लीव्स ऑफ ग्रास है एक कलेक्शन ऑफ पोएम, पोएट्री, कविता का जो संग्रह है, नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स, जिसमें कोई राइम्स नहीं है, कोई लाइन ये फ्री है, जिसके लेखक हैं वाल्ट विथमैन, वाल्ट विथमैन। आइए बच्चों 32 में है, 32 में, द पोएट ऑब्जर्व इन समर, मैंने आपको बताया स्पाइक ऑफ ग्रास, घास के नुकीले कण को ऑब्जर्व करते थे, समझते थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी एक क्वेश्चन और है 33 में, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स, कभी अपने में मस्त रहते थे, एंजॉय करते थे और गाते थे। हिमसेल्फ खुद के लिए गाते थे बच्चों, खुद के लिए। आइए बच्चों 34 में है, वाल्ट विथमैन डैड इन, मृत्यु हुई थी 1892 में बच्चों। आई थिंक आप पूरी वीडियो समझ चुके होंगे कि वाल्ट विथमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं, और ये कहते थे कि खुद में गाइए, खुद में समझिए, तभी आप दुनिया में हर चीज़ को समझ पाइएगा। तो सबसे पहले बच्चों खुद को समझिए और मन लगा के पढ़िए, ताकि दुनिया में आपको कोई देने वाला कुछ भी नहीं है। थैंक यू बच्चों इतना सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।